हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का सनराइज कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा परसेंटेज समाप्त हो चुका है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 है। हम इसमें बेसिक से एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें इसमें क्या होता है, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो क्या होता है हमारा क्रय मूल्य, हम किसे कहते हैं? क्रय मूल्य हम उसे कहते हैं जब से हम कोई वस्तु जिस कीमत पर, जैसे कोई दुकानदार कोई वस्तु जिस कीमत पे खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हम क्या कहते हैं? कोई भी दुकानदार वो वस्तु, खरीदी गई जो वस्तु होती है उसे जब वो बेचता है तो उसे हम क्या, जिस कीमत पर बेचता है उसे क्या कहेंगे हम? विक्रय मूल्य। एक हमारा होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी वस्तु है उस पर उसका स्टिकर हटा के एक हम अपना स्टिकर लगा दें, एक कीमत उसमें, वो हमारा होता है मूल्य निर्धारित कर दें, वो क्या होता है हमारा? अंकित मूल्य। इसी पर हम फिर छूट देकर बेचते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन एक लिया है जिसमें हम आप लोगों को बताएं। अब देखिए क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है तथा इसका विक्रय मूल्य 10,000 रुपये है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 800, इसका विक्रय मूल्य कितना है? 1,000, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? तो हम इसमें से क्या करेंगे, लाभ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लाभ, अब देखिए लाभ बराबर हमें क्या करना पड़ता है? लाभ के लिए हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय, विक्रय में से क्रय घटा देते हैं, तो इसमें हमारा क्या हो जाता है? जो विक्रय मूल्य हमारा है वो क्रय मूल्य से बड़ा होता है। यदि हानि निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हानि के लिए हमें क्या करते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य हमारा जो है क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। इसमें हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से हमारा बड़ा होता है। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा है? लाभ पूछ रहा है। तो लाभ में हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 1,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 800, तो कितना आ जाएगा हमारा? 200 रुपये। कितना हो जाएगा? 200 रुपये। कितना लाभ हुआ हमारा? लाभ बराबर हो गया हमारा 200 रुपये। अब आगे देखिए, अब हम आप लोगों को बता दें, ये तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल ऐसे ही लाभ पूछा था। क्वेश्चन में पूछेगा प्रतिशत लाभ बताइए, प्रतिशत हानि बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा? लाभ बटे क्रय मूल्य नीचे रखेंगे हम, गुणे 100। अब प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा हमारा? प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। क्या हो गया हमारा? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और लाभ निकालेंगे कैसे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे। जब हानि निकालना होगा तब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे। ये हमने क्वेश्चन लिया है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? हानि में हमने क्या बताया था? विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा, हानि में क्या बताया था? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 500 माइनस 300, हानि हमारी कितनी हुई? 200 की। कितनी हुई? 200 की। हमने प्रतिशत हानि बराबर क्या बताया है? हानि बटे क्या बताया है हमने? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने हमारा कितना है? 500 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 4 बात कितना हो गया हमारा? 40% हमारी क्या आ गई? हानि। क्या आ गई? 40% हानि। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक घड़ी को 200 रुपये में, क्या है? एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है?
क्या पूछ रहा है? एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी वस्तु जो होती है उसका मूल्य क्या होता है? 100% के बराबर होता है। कितना होता है? 100% के बराबर होता है। पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो कह क्या रहा है? ये बेची 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था। कितना था? 100% हमने बताया, तो उसका हमने क्या मान लिया? 100 रुपये क्रय मूल्य था। 20% की हानि कर देंगे तो कितना हुआ हमारा? कितने बेच दिया उसने? 80। अब देखिए 80% की जो 80 है, 80 की वैल्यू हमारी कितनी दी है? 80 की वैल्यू कितनी दी है? 200। 80 की कितनी है? 200। तो एक की कितनी हो जाएगी? 200/80। निकालना कितने की हमें? 100 की, क्योंकि क्रय मूल्य हमने कितना माना है? 100। तो कितना हो जाएगा? हम गुणे में 100 काट दीजिए। अब इसे 0 से कितना गया हमारा? 0 से गया 0। काटिए अब इसको। 2 एकन 2, 2 चक्कू 8, 25। कितना हो गया हमारा? क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? 250 रुपये। कितना आ गया? 250। अगला देखिए, एक कुर्सी को 800 रुपये में बेचने पर 60% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? अब देखिए हमने इसमें भी क्रय मूल्य कितना माना? 100 रुपये। 100% हमने बताया था क्या होता है? क्या हमने माना? 100 मान लिया। 100 मान लिया। अब कह रहा है कितने का लाभ होता है? 60% का लाभ होता है, यानी कि ये कितने में का हो गया? 160 का। कितने का हो गया? 160 का। यानी कि 100 का था, बेचा कितने हमने का? 160 का, क्योंकि 60% का ऐसे बता रहा है लाभ। 100 का हमने खरीदा, 60% लाभ लेकर बेचा, तो कितने का बेचा? 160 का। यहाँ पे बेचा, बेचने की मूल्य कितना दिया है हमारा? यानी कि 160% का मूल्य कितना दिया है हमारा? 160 का कितना दिया है हमारा? 800। निकालना किसका है हमारा? क्रय मूल्य निकालना है। तो एक का कितना हो जाएगा हमारा? 800/160 गुणे 100। 0 से 0 गया, 16 पंचे 80। तो कितना हो गया हमारा? कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आएगा? 500 रुपये। कितना आ गया? 500 रुपये। इसके होते फार्मूले भी हैं, लेकिन इसे हमें फार्मूले से नहीं, ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन ने एक पुरानी साइकिल 1800 रुपये में ख़रीदा। इसे रिपेयर करने में 300 रुपये खर्च किए और 2400 रुपये में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। क्या पूछ रहा है? लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। अब देखिए, अमन ने क्या क्या एक पुरानी साइकिल खरीदी। कितने की खरीदी? 1800 रुपये की। कितने की? 1800 की। तो क्रय मूल्य यहाँ पे लिखिए। क्रय मूल्य बराबर 1800 की उसने खरीदी। फिर उसने उसमें और कितने रुपए लगा दिए? 300 उसे रिपेयर करने में लगा दिए। तो जो रिपेयरिंग का था वो भी उसने अपनी जेब से ही तो खर्च किया। उसके बाद उसने 2400 में बेचा है। तो 1800 ये और 300 ये, तभी तो हमारा टोटल क्रय मूल्य बनेगा। तो 1800 प्लस 300, तो क्रय मूल्य हमारा टोटल कितना हो गया? 2100 रुपये। अब कह रहा बेचा उसने कितने में? 2400 में। तो 2400 माइनस 2100 कितना हो गया हमारा? 300। तो 300 हमारा क्या आया? क्योंकि 2100 की उसने खरीदी, 2400 की उसने बेच दी, 300 रुपये उसने क्या कमाया? लाभ कमाया। पूछ क्या रहा है? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। क्या हुआ? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर हम निकाल लेंगे। हमने आपको बताया प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। लाभ कितना हुआ? 300 बटे क्रय मूल्य कितना हमारा है? अब हम क्रय मूल्य 1800 तो नहीं लेना, हमारा टोटल कितना है? 2100। तो 2100 लेंगे, क्योंकि हमारा यही क्रय मूल्य है, गुणे 100। 100 2 से 2 0 गए। कितना गया हमारा? 7 बार। कितना हो गया? 100/7। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 14 सही 2/7%। कितना आ गया? 14 सही 2/7%। एक बार आप लोग और समझ लीजिए कि उसने 1800 की साइकिल खरीदी थी, फिर उसने 300 रुपये उसमें और बनवाने में खर्च कर दिए, तो उसका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा, क्योंकि 300 उसने अपनी जेब से ही खर्च किया है। फिर उसने कितने में बेचा? 2400 की बेच दिया। 2100 उसने खर्च किए,
2400 में बेचा तो उसको कितने का लाभ हुआ? 300 का लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमने आपको बताया है, लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 4800 रुपये में खरीदा और 15% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या है? एक दुकानदार है, उसने किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 4800 रुपये में खरीदा और 15% लाभ पर क्या किया? बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात किए। अब देखिए क्रय मूल्य इसका कितना है? क्रय मूल्य है बराबर कितना है? 4800। कितना है? 4800। लाभ कितना है? 15%। पूछ क्या रहा है हमसे? विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू हमारी होती है क्या है? 100% के बराबर होती है। क्या होती है? 100% के बराबर। तो क्या हमने बताया? 100 बराबर। अब देखिए 100% के बराबर, इसको हमने कितने के बराबर माना? 100 के बराबर। फिर हमने बेचा कितने पे? 15% लाभ है, तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? फिर 115 हो जाएगा। इसको हमने 100 के बराबर माना। ये हमारी जो वैल्यू 4800 हमारा कितना है? 100 के बराबर। जब 15% का लाभ हो रहा है तो फिर ये 100 के बराबर, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? फिर 115 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 100 की वैल्यू कितनी है हमारी? 4800 रुपये है। कितनी है? 4800। एक की हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4800 बटे 100। निकालना हमें कितने की है? 115 की। कितने की निकालना है? 115 की। इतना हम इसे काट देंगे। अब हमारा क्या बचा? 48 गुणे 115। इसकी हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। या फिर हम इसको इसमें क्या करेंगे? एक और तरीका है हमारा। 4800 का हम 15% क्या करेंगे? 4800 का हमें क्या करना है? 15% निकाल के इसी में 4800 में जोड़ देना है। तो 4800 का हम 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? 48 दशमलव कितना हो गया? 480। फिर 48 पंचे कितना हो गया? 240। कितना हो गया? 8 4 12 4 2 6 1 7। कितना हो जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 720 रुपये। कितना आ जाएगा? 720 रुपये आ जाएगा। ये हमारा हो गया। चाहे तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे तो हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं। कितना आया हमारा? ये 720 हमारा जो आया, इसको हमें अब किस में करना है? इसी में क्रय मूल्य में जोड़ देना है। किस में जोड़ देना है? 4800 में। अब क्या करेंगे? 4800 में हम 720 जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा जोड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हमारा सीधा सीधा हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या है? 0 2 8 7 15 4 1 5। कितना आ गया? 5520। कितना आया? 5520 रुपये क्या आ गया हमारा? इसका विक्रय मूल्य आ गया। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए।